जिला पुंछ की तहसील हवेली के गवर्नमेंट हाई स्कूल कलाई में एक तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का मामला सामने आया था, जिस पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पुंछ की टीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस हवाले से हमने भी आप तक एक खबर पहुंचाई थी, जिसमें मज़कूरा तालिब इल्म के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया था कि स्कूल में तैनात उस्ताद अवतार सिंह ने इनके बच्चे पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसका दांत टूट गया है। वालिदैन ने यह भी दावा किया था कि स्कूल में बच्चों से ज़बरदस्ती सफाई करवाई जाती है, जो कि तलबा के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। इस मामले की तहकीकात करने के हवाले से जब चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पुंछ की टीम स्कूल पहुंची तो उन्होंने स्कूल की हेडमास्टर, उसातिज़ा और तलबा से तफसीली गुफ्तगू की ताकि हक़ाइक़ की तस्दीक हो सके। अगर आपने हमारी पहली खबर देखी है तो हमने अपनी खबर के आखिर में आपसे वादा किया था कि इस मामले के हवाले से हम स्कूल हुक्काम का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, जिसको लेकर हम हाई स्कूल कलाई में पहुंचे, जहां हमने स्कूल हेडमास्टर से बात की। तो इस दौरान इस मामले पर स्कूल की हेडमास्टर अनीस फातिमा ने मज़कूरा तालिब इल्म के वालिदैन की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। इनका कहना था कि स्कूल में बच्चों से किसी भी किस्म की सफाई नहीं करवाई जाती और ना ही उस्ताद ने तालिब इल्म पर तशद्दुद किया है। इन्होंने मज़ीद वजाहत की कि स्कूल इंतज़ामिया ने दाखिली सतह पर इस मामले की छानबीन की है, जिसके मुताबिक मालूम हुआ कि मज़कूरा तालिब इल्म का दांत पहले से ही हिल रहा था और मुमकिना तौर पर किसी और मुकाम पर गिरने या किसी और वजह से टूटा होगा। उस्ताद के तशद्दुद का कोई सबूत नहीं मिला है। स्कूल हेडमास्टर ने मजीद कहा कि स्कूल में तलबा की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। अगर किसी भी तालिब इल्म की तबीयत ख़राब हो या फिर किसी तालिब इल्म को जिस्मानी नुकसान का सामना हो तो उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि स्कूल में तलबा को मयारी तालीम फराहम की जाती है और इनके साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की जाती। ताहम इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि इस मामले की असल वजह सामने आ सके। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पुंछ इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुतल्लिका हुक्काम के सामने पेश करेगी। इस मामले पर वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के मुतज़ाद बयानात के बायस इलाके में तशवीश पाई जा रही है और अवाम की नज़रें इस केस के हतमी नताइज पर मरकूज हैं। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस मामले पर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा शेयर करें ताकि हम आपकी आवाज़ मुतल्लिका हुक्काम तक पहुंचा सकें और इस मसले के बेहतर हल की राह हमवार हो सके। वाज़ा रहे इस मौका पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पुंछ की टीम ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी कम उम्र बच्चे या बच्ची के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हो रही हो तो फौरी तौर पर 1098 पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट पुंछ से रब्ता करें ताकि बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले अफराद के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके और बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। जो मामला सामने आया, असम्बली हुई सुबह 10 बजे, ठीक है। तो कैलेंडर के मुताबिक जो हम बच्चों के होश के जो बच्चे होते हैं उन्हीं से उन्होंने थोड़े से वो कागज़ वगैरह उठाए, मतलब कोई रूम की सफाई नहीं करवाई। उसके बाद थप्पड़ तो किसी ने मारा नहीं बच्चे को, ठीक है। बच्चा 10 से लेकर 1:30 बजे तक हमारे पास रहता है। अगर बच्चे को कोई ऐसी चोट आती, हमारे साथ ही डिस्पेंसरी है, हम बच्चे को वहाँ पे ले जाते हैं। एक्चुअली अक्सर होता रहता है बच्चों को, कभी कोई पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, हम खुद ही ले जाते हैं बच्चों को। मेरे टीचर खुद यहाँ तक कि पुरुष तक भी बच्चों को पहुँचाते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो बच्चा तो मेरे पास आया ही नहीं। तो 1:30 का टाइम था, तो उसे टीचर से उसके बड़ा भाई आया, उसने छुट्टी मांगी कि मुझे सर दर्द है। तो मैं इधर नीचे ही रहता हूँ, तो टीचर ने छुट्टी दे दी और वो बच्चा उसके साथ चला गया, मतलब। तो ऐसा तो कोई हमारे नोटिस में अगर बच्चे को लगती तो बच्चा मेरे पास ही आता ना, मैं देखती कि मतलब क्या हुआ, किसने थप्पड़ मारा। तो ये तो बाद में पता चला कि बच्चे को कहीं जी दांत गिरा। तो लेकिन टीचर से जब मैंने पूछा इस बात की, मैंने इंक्वायरी की, मतलब उसने कहा, उसने कसम करके मुझे कहा कि मैम ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने कोई थप्पड़ मारा। और पूरा घंटा मैं जब तक क्लासें एंगेज होती मैं ग्राउंड में ही थी। मेरे पास कोई उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने अपने स्टाफ के साथ सारा स्टाफ बिठाया, कल भी बिठाया, परसों उस दिन भी जब 3:30 पौने 4 का टाइम था,
मैंने कहा मतलब मैंने सुनी बात जब फ़ोन पे, तो मैंने कहा क्या मसला हुआ है। उस वक्त कहने लगे कि ये मसला है। फिर मैंने टीचर को भी बुलाया उसको, उसने कसम करके मुझे कहा कि मैम मैंने नहीं मारा थप्पड़। तो बच्चों को जब हमने पूछा क्या बच्चे को मार पड़ी, बच्चे ने कहा कि इसके दांत 2 दिन पहले भी कहते कि दांत हिलते हैं। अब रास्ते में क्या हुआ, बच्चे को दांत खुद गिर गया या कुछ हुआ। अगर देखो टीचर थप्पड़ मारता, स्वेलिंग होती बच्चे को, कोई जबड़ा टूटता, तो ऐसी तो कोई बात नहीं ना हुई। और साथ में हम सामने जो खड़े हैं इधर, तो हमें तो पता चलता ना कि बच्चे को कहाँ लगी है, तो ऐसा तो कोई मसला ही नहीं हुआ। ये फिर वही बात है ना, मानगढ़ अब देखो ना, वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया दो। अगर टीचर ने मारा भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो फिर किस चीज़ की सज़ा है ये। हम तो बच्चे को कभी मारते ही नहीं है कि ऐसी, ये पता है कानून बना हुआ है, हम जो भी कोई बात होती है बच्चे को खुद समझाते हैं प्यार के साथ। तो ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। उनको फिर क्या था बीच में, क्या है अल्लाह जाने, इस चीज़ को मैं नहीं जानती। सर हम डेली बेसिस पे नहीं करवाते हैं बच्चों से सफाई। ये आप जिसको मर्जी पूछ ले, ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब हमारा कैलेंडर है, वो भी होश के बच्चे होते हैं, हम डेली सफाई करवाते ही नहीं है बच्चों से। इस वक्त भी मेरे पास 4th क्लास वाले हैं, वो खुद सफाई करते हैं सर, पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं हम। मैंने कहा ना कि अगर बच्चे को लगती है, हमारे टीचर जो हैं अपनी गाड़ी लेकर छीटी जाते हैं। अब इस वक्त पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कितनी है ये आप भी जानते हैं, लेकिन वही टीचर 3-4 टीचर, उनके गैलन देख लो आप बाहर, 40-40, 45 लीटर वो पानी अपने घरों से लाते हैं। अच्छा, हमने देखा आपके काफ़ी सारे बच्चे जो है वो नीचे बैठे हैं, तो ये क्या मामला है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पे, क्या मसला है? सर हमारे पास बिल्डिंग थी, ठीक है, 2 रूम वो थे, 2 रूम ये थे। ये रूम इन्होंने, वो हमारे पास वो ग्रांट आई पैसा, मतलब बिल्डिंग ये अनसेफ थी, ठीक है। वो बिल्डिंग हमने, मतलब उन्होंने वो बना रहे हैं, आप भी देख लो इधर भी बिल्डिंग बन रही है, मतलब उसकी वजह से हमें बच्चों के बैठने की प्रॉब्लम आ रही थी। हमने बच्चों के लिए वही जो टीन हमने उठाया, उसके हमने शेड बनवाए। वो शेड में बच्चों को हम अंदर बैठाते हैं, वहाँ पर भी हमने, आप देखेंगे अब डेस्क वगैरह जो है बाहर, वो क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे, 10th के एग्ज़ाम है, तो उनके लिए हम करें, तो बच्चों के लिए हमने टाट रखे हुए हैं। तो अंदर जब बाकी बच्चे, वो देख लो आप भी चेयर पर बैठे हुए हैं। हाँ, जो 2 क्लासें जो अंदर बैठती थी, उनके लिए हमने बाहर टाट रखे हुए हैं, वो भी धूप में बैठते हैं। अगर उनको मतलब इससे तो हम वो रूम में ही होते हैं। मतलब मुझसे यही पूछा गया कि भाई बताओ ये मसला हुआ है, हमें रिपोर्ट हुई है, तो मैंने कहा इस तरह से मैंने सारा मसला उनको बता दिया है। मतलब बच्चों का जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ है, तो मैं तो वो पूरा करूँगी, ठीक है। मैंने बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ देनी है, स्कूल के अंदर ही देनी है। यहाँ तक कि अगर जब कभी किसी बच्चे के घर से बच्चा छुट्टी मांगता है, मैं छुट्टी नहीं देती हूँ। हाँ, अगर उनके पेरेंट्स कोई आता है, इधर कॉल करते हैं मुझे, उनके पेरेंट्स आते हैं, फिर मैं छुट्टी देती हूँ। तो वो तो बच्चों का मैंने पूरा तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेवारी है। मतलब उस्ताद की तरफ से तो मैं कहती हूँ कि उनकी तो इसमें, उन्होंने थप्पड़ तो मारा ही नहीं है बच्चे को। हाँ, मेरा यकीन है ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।